अक्षय तृतीया के दिन बिल्कुल सरल आसान तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको कलश नहीं लगाना है तो आप कलश स्किप कर सकते हैं। पूरी पूजा आप इसी विधि से करें। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा सदैव आपके घर बनी रहेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी देवी देवताओं को आसन देते हुए ये यहाँ पर हमने गोमती चक्र, कमलगट्टे और ये है कौड़ी पीली वाली और ये है सोना। यदि आपने उस दिन खरीदा है या पहले का है तो भी आप रख सकते हो। चांदी के सिक्के भी आप रख सकते हो। यहाँ पर मैंने रख दिया है भगवान गणेश और ये है दीप। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सभी चीज़ों को शुद्ध कर लेंगे। तो आप देखिए, शुद्धिकरण मंत्र पढ़ सकते हैं या फिर आप इस तरह से शुद्ध कर लीजिए। प्रणाम कर लेंगे और भगवान गणेश का ध्यान करते हुए हम अपनी पूजा की शुरुआत करेंगे। और शुद्धिकरण मंत्र बहुत ही सरल है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा अस्तांगतः पिबा स्मृत पुंडरीकाक्षम वाह्यांतरः शुचि। इस तरह से करके आप सभी चीज़ों को शुद्ध कर लीजिएगा। और भगवान गणेश हमारी पूजा निर्विघ्न संपूर्ण हो। आप हमारी पूजा के साक्षी हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए। हाथ में आप थोड़ा सा अक्षत पुष्प ले लीजिएगा ये, और थोड़ा सा दक्षिणा, कुछ भी, और जल लेना ना भूलें क्योंकि जल के बिना हमारा कुछ भी नहीं। इस तरह से हम अक्षत पुष्प और इस तरह से हाथ में ये पुष्प, अक्षत और थोड़ा सा जल लेकर भगवान गणेश के पास हम रखेंगे। हे भगवान गणेश, हमारी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो। आप ऐसी कृपा बनाएं, हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, हमारे पूरे परिवार को निरोगी काया दें। आपकी जो मनोकामना हो आप बोलकर यहीं पर हम जल के साथ में अक्षत पुष्प दक्षिणा रख देंगे। अब हम पूजा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले पूजा में क्या होता है कि हम दीप लगाएं कि कलश लगाएं। तो आप दीप भी लगा सकते हो, कलश भी लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें मानसिक होती है, लेकिन पहले हम दीप लगाते हैं। ठीक है। हमने यहाँ पे दीप लगा दिया है। अब दीपक का पूजन भी करना होता है। तो देखिए, इस तरह से जल घुमाकर यहाँ पर एक पात्र रख लेंगे जिसमें जल घुमाकर रखेंगे। आपकी चौकी गीली हो जाएगी। और फिर हम प्रणाम करेंगे और थोड़ा सा पुष्प चढ़ाएंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पर तिलक करेंगे, प्रणाम करेंगे। दीपक हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। दोस्तों, पल्ला बार बार गिर जाता है। अब आइए कलश लगाते हैं। तो कलश के लिए ये देखिए, हमने एक कलश लिया है, उस पर स्वस्तिक बना दिया है, गले में मौली के धागे बांधे हैं और इस तरह से यहाँ पर हम फूलों का आसन देकर विराजमान करेंगे। अब हम जल डालेंगे। ठीक है। तो जल हमने अलग से लिया है। हल्दी की गांठ है, ये हैं कमलगट्टे और यहाँ पर सिक्का है, सुपारी है, हरी इलायची है, लौंग का जोड़ा है और ये है एक पुष्प। इसके साथ में हम डालेंगे पान के पत्ते। तो बस यहाँ पर कलश में सभी चीज़ें एक एक करके हम डालेंगे। आप देखते रहिए। पुष्प डाल देंगे। वैसे जब नवरात्रि वगैरह का रहता है तो पुष्प नहीं डाला जाता है क्योंकि 9 दिन में फिर हमारी चीज़ें सड़न होने लगती हैं। अब ये है सिक्का, यहाँ पर कमलगट्टा जोड़े से, सुपारी, हल्दी की गांठ और ये है हरी इलायची और ये हमारा लौंग का जोड़ा। ये अब इसमें हम रखेंगे पान के पत्ते। तो देखिए, अशोक के पान के पत्ते आप रख सकते हो। तो हमने यहाँ पे 3 पत्ते लिए हैं। ये चावल से भरा पात्र है, यहाँ पर हमने रख देना है। ठीक है। अब इस पे एक श्रीफल रखेंगे, नारियल। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने पहले से मौली के धागे बांधे हैं इस पर और ये वाला भाग हम अपनी तरफ रखेंगे और ये वाला भाग पीछे। और इसमें एक हल्का सा आप चुंदरी लपेट दीजिए। आपके पास नहीं है तो आप मौली के धागे ही लपेट सकते हैं। और ये हम इस तरह से करके यहाँ पर विराजमान कर देंगे।
ठीक है, अब हमारा कलश रेडी हो चुका है। इस तरह से दोस्तों देवी देवताओं का आवाहन करते हुए हम पूजा की शुरुआत करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम स्नान कराएंगे, फिर वस्त्र पहनाने का भाव करेंगे। आप चुनरी ले लीजिए, पीले कपड़े ले लीजिए, आप मौली के धागे सभी देवी देवताओं पर समर्पित करते हुए अपने पूजा की शुरुआत करेंगे और मन ही मन भगवान गणेश का आवाहन ध्यान करते रहेंगे। ओम गं गणपतये नमः मन में पूजा चलती रहेगी। और जब भी हम कोई चीज़ चढ़ाते हैं ना दोस्तों, तो वस्त्रम समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि, यानी समर्पण की भावना से हम चढ़ाते हैं। और ये हमारा अष्टगन तिलक है जो कि हम सभी देवी देवताओं को लगाते हैं। और यहाँ पर शंख है तो शंख का भी पूजन करना है। और शंख पूजा में हमेशा जल भर के या फिर चावल भर के, तो हमने यहाँ पे जल भरा हुआ है। और भगवान गणेश को दूर्वा बहुत प्रिय है, तो दूर्वा समर्पयामि, और उनके सिर पर दूर्वा चढ़ाई जाती है और यहाँ पर माला भगवान को भेंट करेंगे। और ये है, बाकी देवी देवताओं को पुष्प आप भेंट कर सकते हैं जो खुले पुष्प होते हैं। आपके पास थोड़े पुष्प हैं, आप तोड़ तोड़ कर भी चढ़ा सकते हैं। और फिर हम हल्दी चढ़ाएंगे। हल्दी बहुत ही शुभ होती है और माँ लक्ष्मी की पूजा में अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ पर तुलसी जी को भी जल आप चढ़ा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए। और जो कलश का दान करना होता है, तो मैं छोटे छोटे कलश में जल भर कर आपको बता रही हूँ, आप बड़े बड़े कलश ले सकते हैं। इस तरह से 3, 5, 7 की संख्या में मिट्टी के बर्तन में जल भरकर उनका पूजन करके हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर हम अलग अलग स्थानों पर रखते हैं। जैसे एक ब्राह्मण को देते हैं, एक मंदिर में देते हैं, एक किसी जीव जंतु के लिए रखते हैं। तो जैसा भी आपके पास सुविधा हो आप इस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद बिलपत्र, जो भी, जैसे कि बिलपत्र तो हम भगवान विष्णु को, देवी देवताओं को, यानी कि माँ लक्ष्मी को, गणेश जी को, सभी को चढ़ाते हैं। और यहाँ पर भोग लगा रहे हैं, तो जो भी आपके पास भोग हो, ये हमारे घर की बनी मिठाइयाँ हैं, तो हम भोग लगाएंगे। और फिर आचमन इस तरह से जल घुमाकर घंटे की ध्वनि करते हैं और निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारा भोग देवी देवता स्वीकार करें। और ये है फल, तो देखिए 5 प्रकार के फल आप चढ़ाएं या एक फल चढ़ाएं, जो भी आपके भावना है वो आप यहाँ पर रखें। किसी का भी देखकर या सुनकर हमें नहीं करना चाहिए। जो हमारी अंतरात्मा कहती है, जो हमें खुशी मिलती है, सभी के अपने देवी देवता होते हैं, अंदर का भाव होता है। तो इस तरह से बिल्कुल खुशी खुशी पूरे परिवार के साथ में पूजा अर्चना की जाती है। और दोस्तों ये श्रीफल हम जो भेंट कर रहे हैं, इसे प्रसाद के रूप में हम ले सकते हैं, पहले ही आपको बता रहे हैं। उसके बाद श्रृंगार की सामग्री भेंट करेंगे और साथ में तांबूल और दक्षिणा, ये मैंने एक साथ रख लिया है। और सभी श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने के बाद फिर से जल घुमाएंगे, घंटी की ध्वनि करेंगे। ये पूजा की छोटी छोटे प्रोसेस आप कह सकते हैं, विधि कह सकते हैं। इस तरीके से जब भी कोई बड़ी पूजा होती है तो हम षोडोपचार विधि से पूजा करते हैं। पूजा कई प्रकार से की जाती है, पंचोपचार विधि से, षोडोपचार विधि से, राजसी पूजा होती है। तो अब हम प्रार्थना करते हुए यहाँ पर धूप दीप दिखाएंगे। तो जो दीप आपका जला है उसी का भाव करेंगे, अलग से धूप लगा लेंगे, ठीक है। तो बस हमारी पूजा यहाँ पर लगभग संपन्न होती है। अब इसके बाद पाठ मंत्र आदि आपको करना है। तो देखिए पाठ में, मंत्र में हम क्या करेंगे, उससे पहले हम आपको बता दें कि जो ये कलश है, जैसे कि बहुत सारी बहनों का प्रश्न था कि मिट्टी के बर्तन नहीं लेता है कोई, तो ये इस तरह से आप मिट्टी का बर्तन ना लेकर धातु के कलश ले सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये मेरा नया, इसलिए अभी हम जल भर कर नहीं दिखा सकते हैं, सिर्फ आपको दिखा दे रहे हैं कि इस तरह से रख कर, और चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, 2, 5, 4, 1 जो भी है, इस तरह से यहाँ पर जल भर कर रखें, उसमें हल्दी कुमकुम का तिलक करें, उसके ऊपर कुछ मिष्ठान रखें। और फिर ये हम संकल्प करके पंडित जी को, मंदिर में पुजारी जी को देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद पूजा में जैसे कि लक्ष्मी चालीसा होती है, वो आप पढ़ लीजिए। या फिर धन की प्राप्ति के लिए विशेष मंत्र पढ़े जाते हैं, क्योंकि आज अक्षय तृतीया का दिन है। जो भी हम कुछ करते हैं वो सब अक्षय हो जाता है। तो उसके लिए आपको कनक धारा स्त्रोत में, ये देखिए श्री स्त्रोतम है, यहाँ पर श्री सूक्तम है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ये एक कनक धारा की पुस्तक होती है, उसमें सभी चीज़ें दी रहती हैं। यहाँ पर कनक धारा स्त्रोत है, हिंदी में संस्कृत में जैसे भी बन पड़े आप उसे पढ़ें।
तो उसके बाद आप मंत्रों का जप करें। कमल गट्टे की माला पर मंत्रों का जप या किया जाता है। देवी माता लक्ष्मी के मंत्र आप बोल सकते हैं। ओम श्रीं श्री नमः, ये सूक्ष्म मंत्र है, आप इस मंत्र से पूजा करें। या फिर जो बीज मंत्र होता है उस मंत्र से पूजा करें। पूजा आराधना श्रीं श्री नमः, ये सबसे मंत्र है। ये बार बार हम आपको बताते हैं कि सबसे सूक्ष्म मंत्र है श्रीं श्री श्रीं श्री, बस। हमें और आरती करनी बहुत है, ज्यादा बीज मंत्र में करना हम है, उच्चारण अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे लिए उतना मन में भाव आता है कि कहीं गलत तो भी शाम के समय कर रहे हैं तो अब ये सारी विधियां आपकी संपन्न हो चुकी हैं। आप चाहें तो यज्ञ हवन आदि सब कर सकते हैं। और उसके बाद पूजा में सवाल हम आरती करेंगे। देखिए दोस्तों, कई लोगों का प्रश्न था कि जब हम विष्णु भगवान का भोग लगाते हैं तो बिना तुलसी पत्र के हमारा संपूर्ण नहीं माना जाता है, और देवी लक्ष्मी को तुलसी पत्र नहीं प्रिय है, भगवान गणेश को नहीं प्रिय, तो हम ऐसे में क्या करें? तो देखिए, ऐसे में हम जो तुलसी पत्र है वो भगवान विष्णु को भेंट करेंगे, और भगवान गणेश को या फिर माँ लक्ष्मी को बिलपत्र भोग के साथ में आपको भेंट करना है। थोड़ा सा अग्रभाग तोड़कर इस तरीके से हम समर्पित करेंगे। ठीक है, जब भी इस तरह का कोई विषम स्थिति होती है तो आप इस तरह से अपना सल्यूशन निकाल लिया करें। अब उसके बाद हम पूजा में आरती करेंगे। तो हमने यहाँ पर कपूर की आरती ली है, आप घी की भी ले सकते हैं। आरती के बाद हम दीप दिखाएंगे भगवान को, देवी देवताओं को। तो देखिए, आरती मैंने लक्ष्मी जी की है। ठीक है, अब वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने बोलकर नहीं बताया है, आप अपने हिसाब से आरती कर लीजिए। उसके बाद ये आरती पूरे घर में दिखाइए, बच्चों को दीजिए। इस तरीके से अपने घर में अक्षय तृतीया के दिन सुबह या शाम कभी भी विधि विधान से पूजा अर्चना करके हम देवी देवताओं की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। चौकी कैसे हटानी है इसकी वीडियो नेक्स्ट